अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज बगदाद शरीफ इराक़ की जिस ज़ियारत को लेकर सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए हाजिर है, आज हम लोग हाजिर है हज़रत बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताना बाबरकत पर। इनके मुतालिक रिवायतों में ये मिलता है तारीख़ के हवाले से, हज़रत बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु ये वो अल्लाह के वली है जिनकी शागिर्दी में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने भी दिन गुजारे हैं। इतना बड़ा इमाम इस कायनात का, यानी इस कायनात का सबसे बड़ा इमाम भी जिनके शागिर्दों में अपने आप को तस्लीम और तसव्वुर करे, आज हम उनके रोज़ा अक़दस पर हाजिर है। और आपका ज़िंदगी में ये अमल, ये मामूल था, नहर दजला के किनारे बैठकर आप रेती में घर बनाया करते थे और जो कोई आता तो उसको जन्नत के घर कहकर तकसीम फरमाया करते। एक टाइम का वाक़या है कि हज़रत बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु रेती में घर बना रहे थे, तो बादशाह हारून रशीद का दौर था। अपनी मलिका ज़ुबैदा खातून के साथ वो कहीं पर तशरीफ़ ले जा रहा था, तो उसकी बीवी ने देखा कि हज़रत बहलुल मजज़ूब दाना एक अल्लाह वाले एक मजज़ूब दजला के किनारे बैठकर रेती में कुछ घर बना रहे हैं, तो सवारी रोकने के लिए कहा। बहरहाल वहाँ सवारी रोकी गई। वो सवारी से उतर कर नीचे आती है, हज़रत बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर ये कहती है कि हुज़ूर आप ये क्या कर रहे हैं, दजला के किनारे बैठकर आप क्या बना रहे हैं रेती में। तो आपने फरमाया कि ए मलिका ज़ुबैदा खातून, मैं जन्नत के घर बना रहा हूँ। तो ज़ुबैदा खातून ने पूछा क्या आप इसे बेचेंगे? तो बहलुल मजज़ूब दाना सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ मैं बेचूंगा। तो जब मलिका ज़ुबैदा खातून ने पूछा कि इसकी कीमत क्या है, तो आपने कहा कि 10 दीनार में मैं आपको ये घर बेच दूंगा। बहरहाल वो 10 दीनार बहलुल मजज़ूब दाना को मलिका ज़ुबैदा खातून ने दे दिए। आपने वो घर रेती का जो बना हुआ था उसको उठाकर दजला में डालकर, जो किनारे बैठे हुए थे दजला में डालकर आपने ये इरशाद फरमाया कि ये घर चलो, ये मैं तुम्हारे नाम जन्नत में घर ले चुका हूँ। अब वो 10 दीनार जैसे ही आपने उसको दिए हज़रत बहलुल मजज़ूब दाना को, मलिका ज़ुबैदा खातून ने, तो बादशाह हारून रशीद को ये तकलीफ़ हुई। अपनी अहलिया से सवारी में वापस जब बैठने के बाद कहने लगा बादशाह कि ए मलिका, अगर तुम किसी फ़कीर को, मोहताज को, किसी गरीब को दे देती तो मदद हो जाती, या कुछ एक वक्त का वो खा पी लेता, तुम बेहतर होता कि तुम किसी गरीब की मदद करती। बहरहाल ये जो तुमने 10 दीनार ख़राब किए हैं किसी बुज़ुर्ग को देकर, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने कहा कि यानी मलिका ज़ुबैदा खातून ने, ये मेरा मामला है, 10 दीनार की बात थी, मेरे पैसे थे, मैंने उनको दे दिए। बहरहाल जब ये रात में घर पहुंचकर महल में आराम करने लगे तो बादशाह हारून रशीद क्या देखते हैं कि जन्नत में पहुंचे हुए हैं और जन्नत पे एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, एक महल पर मलिका ज़ुबैदा खातून लिखा हुआ है। तो बादशाह हारून रशीद उसमें दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो फरिश्ते रोक कर कहते हैं कि ये जनाब दुनिया नहीं है जो आप दाखिल हो जाएंगे, आप किधर जा रहे हैं? तो बादशाह हारून रशीद ने कहा कि मेरी अहलिया का, मेरी मलिका का महल है जन्नत में, मैं उसमें जा रहा हूँ। तो कहा कि ये जो रिश्ते है सिर्फ दुनिया में है, ये आपकी अहलिया के नाम से महल मंसूब है तो आपकी अहलिया ही दाखिल हो सकती है, आप नहीं जा सकते इसके अंदर। तो हज़रत बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गोया जो घर आपने दुनिया में जन्नत का बनाकर अता कर दिया, इसकी हकीकत जब बादशाह हारून रशीद पर उजागर हुई तो सुबह नींद से बेदार होने के बाद अपनी मलिका से मुखातिब होकर जब फरिश्तों ने रोक दिया जन्नत में वो महल में जाने से, दाखिल होने से, तो अपनी अहलिया से कहने लगा बादशाह चलो हम फिर दजला के किनारे चलते हैं, मुझे कुछ काम है वहाँ पर। तो जैसे ही बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बिल्कुल करीब दजला के किनारे पहुंचते हैं तो बीवी ये मंजर देखकर हैरान है, परेशान है। तो वही उसी तरीके का जो गुज़िश्ता दिन आपकी मसरूफियत थी, उसी तरीके से आप दजला के किनारे घर बना रहे हैं। तो आप नीचे उतर कर बादशाह हारून रशीद हज़रत बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है कि बाबा क्या कर रहे हैं? तो आपने वैसे ही जुमला इरशाद फरमाया जैसे 24 घंटे पहले इरशाद फरमाया था कि मैं जन्नत के घर बना रहा हूँ। तो आपने पूछा क्या इसको बेचेंगे बादशाह ने? तो सरकार बहलुल मजज़ूब दाना ने कहा कि हाँ ये घर बेचूंगा मैं। बस जब कीमत मालूम की बादशाह ने, हारून रशीद ने, कि कितने का बेचेंगे, तो आपने कहा कि 10,000 दीनार का बेचूंगा। परेशान हो गया बादशाह, कल आपने मेरी अहलिया को यही घर 10 दीनार में दिया और आज इसकी कीमत 10,000 दीनार। तो आपने कहा कि कल का सौदा बिन देखे था, तू देख के आया है।
तो ये वो हस्ती है हज़रत बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए हम इनकी ज़ियारत करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को भी ये वली कामिल के सदक़े में जन्नत में हम सब को जाना नसीब फरमाए, और हमारे ख़ानदान में जितने मरहूमीन इस दुनिया से गुजर चुके हैं अल्लाह पाक इस वली कामिल के सदक़े में सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, सबको गरीक़ रहमत अता फ़रमाए। आइए दरबार शरीफ के अंदरूनी हिस्से की हम ज़ियारत करेंगे। हज़रत बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का दरबार शरीफ है। बड़े अदब से एहतराम से ये मुक़द्दस आस्थाने की ज़ियारत कीजिए। और एक वक्त था जब हम लोगों ने कई साल पहले ज़ियारत की तो ये सब खुला हुआ था, ये तामीर नहीं हुई थी, ख़दमबोसी बाज़ हफ़्ता ज़ायरीन आकर यहाँ की कर सकते थे। इस अंदाज़ का ये आस्थाना बना हुआ था। दुआएं कीजिए अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, सबके लिए। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमा। मौला जो यहाँ पर हमारे साथ सफ़र में हाजिर है सब भाइयों की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबके घरों में ज़िंदगियों में अमन व सुकून अता फरमा, खैर व बरकतों का नुज़ूल फरमा, सबके घरों की खैर व बरकत को सलामत फरमा, आबाद फरमा, सबके घरों के दस्तरखानों पर पंजतन पाक के टुकड़े नसीब फरमा, सैयदा पाक के दर की घर की खैरात अता फरमा, गौस व ख्वाजा का सदका नसीब फरमा। मेरे मौला जो लोग परेशान हाल है तो सबकी परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्जे में डूबे हुए हैं मेरे मौला ने कर्जे से छुटकारा अता फरमा, जो बेरोजगार उन्हें हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। परवरदिगार जो बीमार हाल है मेरे मौला, जो हजरात बीमारियों में मुब्तला व मुलविस है सब मरीजों को शिफाए कामिला व आजिला व मुकम्मिला इनायत फरमा, सब मरीजों को सेहतियाबी अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, अल्लाह वालों की सरपरस्ती अता फरमा। परवरदिगार आलम जो कुछ भी हमने मांगा है, जो मांगने से रह चुके हैं, इलाहुल आलमीन तू हर बंदे के दिल का हाल बेहतर जानता है मेरे मौला, सबके जायज़ मकसदों को पूरा फरमा दे। हमारी दुआओं को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े में तमाम अंबिया कराम, खुलफाए राशिदीन, पंजतन पाक, सहाबा कराम, उम्महातुल मुमिनीन, अइम्माए अत्हार, अहले बैत, ताबईन, तब्बे ताबईन, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के सदक़े में बिलखुसूस मेरे मौला शहंशाह बगदाद, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शह जीला, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर आका हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक मौला ताला अन्हु के सदक़े में सैयदुत ताइफ़ा हुज़ूर सैयदना जुनैद अल बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में हज़रत सैयदना शेख सिर्री सकती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में, और जिसके दर अक़दस पे हम लोग हाजिर है हज़रत बहलुल मजज़ूब दाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। लिक़मसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी क़ातिमा अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल मनो दस्ते दामान आले रसूल बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।